नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष मिश्रा के तत्वाधान में सैकड़ों समाजवादियों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष जबलपुर बटा खमरिया ओएफ के अस्पताल के पास गत दिवस हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले विजय धुर्वे 57 वर्षीय यात्रा कर रहे थे। घटना के दौरान गंभीर चोट आए मौके पर एम्बुलेंस संचालक पहुंचे और उनके द्वारा उनको सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कहकर एम्बुलेंस से ले जाया गया, पर देखने में आया और उनकी पुत्री नंदनी धुर्वे द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को सरकारी अस्पताल या रास्ते में पड़ने वाले अस्पतालों में भर्ती कराकर शहर के मध्य में स्थित एक निजी अस्पताल में कमीशन के चलते भर्ती कराया गया था और देखने में आया था कि 20 किमी के रास्ते में अनेकों अस्पताल आते हैं, पर एम्बुलेंस चालक ने परिजन को गुमराह करते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और एम्बुलेंस में कोई भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था जो प्राथमिक उपचार देकर उनके बहते हुए रक्त को रोक सके। वही आशीष मिश्रा ने बताया कि जबलपुर जिले में पिछले कई वर्षों से एम्बुलेंस की न तो किसी प्रकार की जांच की जाती है, न ही किसी प्रकार की उनकी चेकिंग की जाती है, जिसके चलते शहर में एम्बुलेंस चालक कमीशन खोरी के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को भटकाते रहते हैं। प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि जिले में जितनी भी एम्बुलेंस संचालित हो रही है उन सभी एम्बुलेंस की जांच की जाए एवं निर्देश जारी किए जाए कि हर एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर आशीष मिश्रा, जिला अध्यक्ष कमलेश पटेल, राहुल अहिरवार, शुभम साहू, बीपी उरिया, दीपेंद्र दबू एवं अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, क्या ये पूरा मामला था जिसको आप लेके आज आप लोग? देखिए, जैसे आपको विगत होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था रांची खमरिया में, जब और वहाँ पर हादसा होने के बाद जो लोग घायल हुए थे उन घायलों को पास के अस्पताल में ना एडमिट करके उनको निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के कारण जो घटनास्थल थी और जो अस्पताल की दूरी थी वो कम से कम 20 किलोमीटर की थी। अब 20 किलोमीटर की दूरी में जो घायल था उनका अतिरिक्त रक्त बह गया। रक्त बहने के साथ साथ एम्बुलेंस में किसी भी प्रकार का नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। उनको भटकाया गया। भटकाने के बाद उनको लाके एक कमीशन खोरी के चक्कर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी अस्पताल ने ना तो उनका किसी प्रकार का आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेना, किसी प्रकार की, उल्टा उनके ऊपर 75,000 रुपये का बिल मर दिया। जहां तक बेचारी पीड़ित की एक बेटी थी जिन्होंने वहां से एक सीएम हेल्पलाइन भी की, क्योंकि उस समय पर किसी प्रकार की उसको कोई सहायता नहीं मिली, जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जिसको लेकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि जबलपुर जिले के अंदर जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं इन सारी एम्बुलेंस की जांच की जाए, इनकी कागज़ की जांच की जाए और एक निर्देश जारी किया जाए कि तमाम एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे, ताकि कभी भी ऐसी जब घटना हो तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए, ताकि घायल को तत्काल प्रभाव से वहाँ इलाज हो। अब जिसका भी रक्त बह गए, तकलीफ होगी तो ड्राइवर आके उसका इलाज नहीं कर सकता, तो कम से कम जितनी एम्बुलेंस है जो नियम कहता है उस नियम के तरीके से वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है, ताकि प्रथम इलाज पीड़ित को मिल सके। अभी आश्वासन क्या मिला? अभी आश्वासन मैडम ने कहा है कि इस जो हमने ज्ञापन दिया है उसको जांच में लेंगे और जांच में लेने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। अस्पताल के ऊपर भी जांच की जाएगी, उनके ऊपर भी एफआईआर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रैकेट चल रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार हम स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें ऑटो वाले घेर लेते हैं, फिर ले जाके हमें होटल में वो करते हैं, फिर वहाँ से उनको कमीशन मिल दिया। इसी तरीके से जो कमीशन का जो फर्जीवाड़ा जबलपुर जिले में लगातार चल रहा है उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और इसको लेकर हमने सीएमएचओ साहब से ही बोला था, उनका निर्देश था कि एक आप पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दे दिया जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी, प्रदेश सचिव। ठीक है। जी मैम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, कुछ मामला हुआ तो उसको लेकर क्या पूरा मामला? अभी कुछ ही दिन पहले रांची थाना क्षेत्र में एक बस के पलटने की घटना हुई थी। उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, चोट लगी थी। उसमें बाद में एक की घायल की मृत्यु हुई। इस संबंध में आज समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे आशीष मिश्रा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये अपनी ज्ञापन में बात रखी है कि उस दिन वहाँ काफ़ी कुछ ऐसी एम्बुलेंस आ गई थी जो पेशेंट को अपने हिसाब से कई अन्य अस्पताल में ले गई, दूर के अस्पतालों में ले गई, जिसकी वजह से जो घायल थे वो परेशान हुए और जो मृतक के शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी यदि उसको नज़दीक अस्पताल ले जाता, ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में प्रस्तुत किया। भविष्य में हम इस संबंध में भी देखेंगे कि किस प्रकार से घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँचती है, उसके सूचना के माध्यम क्या हैं और अस्पतालों से वो किस प्रकार से अटैच हैं, संबद्ध हैं, और कुछ उन्होंने अनियमितताएँ प्रकाश में लाई हैं तो उसको भी हम उच्च
दमोह रहली के रहने वाले मुरारी पांडे के द्वारा कुर्मी समाज के बारे में सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी कर वायरल किए जाने के मामले को लेकर अखिल भारतीय कुर्मी समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मुरारी पांडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और अधिक धाराएं लगाए जाने की मांग की है। जहां समाज के लोगों ने बताया कि मुरारी पांडे के द्वारा कुर्मी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सोशल मीडिया में वायरल किया गया, जिससे पूरे कुर्मी समाज में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि मुरारी पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही कुर्मी समाज मांग करता है कि मुरारी पांडे के खिलाफ धाराएं बढ़ाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। रहली तहसील है, उसको लेके हम लोग आए हैं। एक सामाजिक तत्व ने कुर्मी समाज को बहुत ही भद्दी गालियां दी हैं, अपमानजनक गालियां दी हैं। अगर यही मामला कोई दूसरे राज्य में होता, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में होता या कहीं होता, तो उसका घर भी नहीं बचता और वो आदमी भी नहीं बचता। जिस तरह से उसने भद्दी गालियां इस समाज को दी हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे प्रदेश में उसने अराजकता फैलाने की कोशिश, बहुत गलत तरीके से फैलेगी और कुर्मी जो इस प्रदेश में है ये चुप नहीं बैठेगा। तंदई मड़ई निवासी मुरारी पांडे द्वारा कुर्मी समाज एवं किसान वर्ग के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक, अमर्यादित एवं अभद्र टिप्पणियां करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उस वीडियो में समाज विशेष के प्रति अमानवीय भाषा, गाली गलौज सभा एवं किसान समुदाय द्वारा इस कृत्य के विरोध में प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक जबलपुर के नाम यह ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान मुरारी पांडे के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई तथा 24 घंटे के भीतर उचित कानूनी कार्यवाही न होने पर जिला स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अतः आपसे सविनय निवेदन, आरोपी के ऊपर एनएसए के तहत गंभीर मामला दर्ज किया जाए। मुरारी पांडे के द्वारा जो कुर्मी समाज को भद्दी गाली देने का काम किया गया, सोशल मीडिया पर डाला उन्होंने, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कारण है। ऐसा किया उनने तो लोगों को हम कुर्मी समाज में एक आक्रोश की भावना है। उनको जल्दी से जल्दी धारा बढ़वा के जेल तो जा चुके हैं वो, लेकिन उन पर देशद्रोह का कानून लग के उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की मांग करते हैं हम सब कुर्मी समाज के लोग। घटना क्या थी? घटना कुछ नहीं, वो अब सोशल मीडिया पे कुर्मी समाज को गाली दे रहे थे, ये घटना थी। 30 नवंबर की है, जे हैं रहली विधानसभा में के हैं वो। आज आपने कहाँ पर ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने एसपी ऑफिस में आकर एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी। यही हम सब कुर्मी समाज इकट्ठे होकर आए। धन्यवाद। मैं राजकिशोर पटेल, अखिल भारतीय कुर्मी समाज जिला अध्यक्ष। ये जिला सागर से संबंधित एक घटना है और कुर्मी समाज के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि कुर्मी समाज को जो है मुरारी नाम के व्यक्ति के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इस संबंध में ज्ञापन है और कार्रवाई करने हेतु इसमें इनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ है।